मूर्ति लगने से पहले किसी भी माननीय को ये ख्याल नहीं था कि यहाँ अशोक स्तंभ लगना चाहिए या फिर रामाशीष बाबू का मूर्ति लगना चाहिए। लेकिन ये क्या बात हुई कि चिराग पासवान जी अब कह रहे हैं कि मूर्ति के स्थापन के बाद उसको विस्थापन किया जाए, इसको तोड़ के हटाया जाए। पूर्व के जो डीएम थे यशपाल मीणा जी, उनके ऊपर भी दबाव आया। पूरे हाजीपुर सहित बिहार में चर्चा का केंद्र बना हाजीपुर का जो केला, जिसकी कल लोगों ने जो है अपने आप ही उद्घाटन कर दिया और बिना किसी सरकारी पदाधिकारी के जो है आम स्थानीय लोग जो थे उन लोगों ने उद्घाटन कर दिया। लेकिन केले की खूबसूरती जितनी प्यारी है वो हाजीपुर की एक सुंदर सी तस्वीर बयां कर रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत अगर किसी चीज़ की है तो उस केले को बनाने वाले कलाकारों की। उन कलाकारों ने एक ऐसी प्रतिमा का निर्माण कर दिया जो हाजीपुर का प्रतिबिंब प्रतीत होता है। ऐसे में हमारे साथ में मौजूद है धर्मेंद्र कुमार जी, जो कि हाजीपुर का नाम जो है पूरे बिहार सहित देश में रोशन कर रहे हैं और इनकी कलाकारी देख करके आप भी दंग रह जाएंगे। और उनके साथ में उनके सहयोगी राकेश लाल भी है जो कि महुआ से आते हैं और ये लोग दोनों मिलकर के एक बेहतरीन जो है काम करते हैं, नक्काशी का काम करते हैं, मूर्तियां बनाने का काम करते हैं और केले की डिजाइन इन लोगों ने बनाया है। इतनी खूबसूरत प्रतिमा आप लोगों ने बनाई, कैसा लग रहा है? पूरे हाजीपुर में सराहना हो रही है आप लोगों की। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चूँकि ये 2011-12 से जब हम लोग आर्ट कॉलेज में थे, 4th या 3rd ईयर में, तब से ये विजुअल बना के रखे थे कि हाजीपुर के लिए जो ये पहचान है ये हम लोग एक दिन बनाएंगे। तो अब से पूर्व में जितने भी सभापति रहे हैं उन सबसे मिले थे। निकेत कुमार सिन्हा जी से मिले थे, हैदर अली से मिले थे, रमानिसा जी से मिले थे और प्रपोजल दिए थे कि मैडम बनवाइए बनवाइए। और 2021 में तो आम सभा में मीटिंग भी हुई थी जब किरण कुमारी जी थी सभापति, लेकिन फिर बात आगे नहीं बढ़ पाया। फिर मैडम जी को हम पिछले साल बोले कि मैडम ये काम मेरा करवाइए। और ये हाजीपुर के शहर के पहचान से जुड़ा हुआ चीज़ है, क्योंकि हाजीपुर के 80% से ज़्यादा किसान जो है वो केले की खेती से अपनी जीविका चलाते हैं। तो ये करना था हम लोगों को, तो नगर परिषद के सहयोग से माननीय सभापति डॉक्टर संगीता कुमारी जी के सहयोग से ये हुआ। और इसका उद्घाटन हम लोग चाहते थे कि विधिवत उद्घाटन हो, मंत्री जी करें, केंद्रीय मंत्री जी नित्यानंद राय जी करें, विधायक जी करें, सभापति मैडम जी करें। अब देरी के कारण क्या हुआ कि मतलब मुहूर्त नहीं बन रहा था, कि डेट नहीं निकल रहा था, माननीय नेता लोग को समय नहीं था, कि जनता उद्घाटन कर दिया। हम लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला तो हम लोग गए जब तक देखे कि जनता पूरा अपना ढोल नगाड़े के साथ फूल माला प्रसाद केला अगरबत्ती पूजा करके सैकड़ों लोग वहाँ खड़े थे, स्थानीय निवासी लोग, और उसका उद्घाटन कर दिए। तो जब आप प्रपोजल लेकर के गए संगीता कुमारी जी के यहाँ, तो उन्होंने क्या कुछ कहा इस प्रोजेक्ट के बारे में? उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, हाजीपुर के पहचान से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा चीज़ है ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। लेकिन अब देर हुआ तो हुआ, लेकिन अब इसको बनाइए और इसको बहुत सुंदर बनाइए। तो हम लोग प्रयास किए कि बहुत सुंदर बने। लेकिन इसका जो वहाँ पे स्टेच्यू जहाँ पे है वो गोलंबर है, रामाशीष चौक गोलंबर, वहाँ पे लगाने के लिए क्या कुछ आप लोगों को बताया गया कि कैसे लगाना है, वहाँ पे कैसे पहुँचाना है? इसके बारे में बताइए। और पहले ये रामाशीष चौक पे लगना था, जो छोटा वाला रामाशीष चौक है, ये ओवरब्रिज के नीचे जहाँ ट्रैफिक थाना है, वो ट्रायंगुलर पे वो लगना था। तो फिर NHI के किसी अफसर ने बताया कि साल 2 साल में जब वो नया वाला पुल बन जाएगा तो रोड को जब चौड़ीकरण किया जाएगा तो ये हटा दिया जाएगा, आप लोग गोलंबर पे लगाइए। गोलंबर भी खाली है, अभी वहाँ पूरा जंगल जा रहा है, तो ये सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा और ये प्राइम लोकेशन है उत्तर बिहार में, मतलब इन करने के लिए वो जगह है, तो वहाँ लगाएंगे। हाँ, तो ये विभाग के द्वारा मतलब नगर परिषद के सौजन्य से आप लोगों को कहा गया कि आप लोग वहाँ नगर परिषद के सौजन्य से कहा गया कि इस मूर्ति का निर्माण कीजिए, बनाइए और इसको लगाइए, बहुत सुंदर तरीके से लगाइए। लेकिन क्या कारण लगता है धर्मेंद्र जी, काफ़ी लंबा समय हो गया, काफ़ी लंबे समय से उसको लपेटा हुआ था, लोगों में एक आश्चर्य था। आपके वीडियो जाते थे सोशल मीडिया पे, वहाँ हम लोग देखते थे कि केले का निर्माण हो रहा है, लग भी गया रामाशीष चौक पे, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हुआ। उससे रिलेटेड कुछ बताइए। देखिए, मूर्ति लगने से पहले किसी भी माननीय को ये ख्याल नहीं था कि यहाँ अशोक स्तंभ लगना चाहिए या फिर रामाशीष बाबू का मूर्ति लगना चाहिए। बेशक लगना चाहिए, वहाँ बहुत सारा जगह, आप वहाँ लगाइए, अशोक स्तंभ लगाइए, रामाशीष बाबू का मूर्ति लगाइए, अक्षयवट राय जी का मूर्ति लगाइए, बैकुंठ शुक्ल जी का मूर्ति लगाइए, हमारे जितने भी माननीय स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उन सब का मूर्ति लगाइए। लेकिन ये क्या बात हुई कि चिराग पासवान जी अब कह रहे हैं कि मूर्ति के स्थापन के बाद उसको विस्थापन किया जाए, इसको तोड़ के हटाया जाए। पूर्व के जो डीएम थे यशपाल मीणा जी, उनके ऊपर भी दबाव आया कि इसको हटाइए, इसको अलग लगवाइए, यहाँ नहीं सही लग रहा है, केला का मूर्ति सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? हाजीपुर के लोकल जनता कह रही है कि इसकी सांस्कृतिक पहचान है, ये हमारी धरोहर है, पूरे विश्व में हाजीपुर केला के लिए पहचाना जाता है। अब माननीय चिराग जी कह रहे हैं, जो यहाँ से सांसद है, जिनको यहाँ के जनता ने उनके पिताजी को पहचान दिलाया, रिकॉर्ड वोटों से जिताया, उनके चाचा को पहचान दिया, उनको पहचान दिया, वो हाजीपुर की पहचान मिटाने की बात करते हैं। ये तो चिराग पासवान ने कहीं कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन हम लोग भी जनता है, कलाकार है, लेकिन जनता है, जनता के द्वारा बात फैलता है ना। तो कहीं जब आग नहीं था तो धुआं कहाँ से फैला? और 2 महीने से उद्घाटन में देरी क्यों हुआ?
क्या कुछ कुछ कह रहे थे राकेश जी? कह रहे थे ये अंदर की अंदर ये राजनीतिक बात है। और हम लोग जो है से 11-12 साल से हम और धर्मेंद्र भाई मिल करके जो इस योजना को हमने ये किया और ये धरातल पर उतारा। और यहाँ किसानों के सम्मान में जो यहाँ किसान का जो केला का जो विश्व में पहचान है हाजीपुर का, वह जो हम लोग यहाँ धरातल पर उतारा उसको नहीं खोने देने में आया कि संगीता कुमारी जो है हाजीपुर नगर परिषद की टीम गई थी चिराग पासवान को निमंत्रण देने के लिए कि आप आइए और इसका विधिवत उद्घाटन कीजिए, उसमें सभी सम्मानित लोग रहेंगे, हाजीपुर शहर के तमाम जो नेता और गणमान्य लोग हैं वो लोग रहेंगे, लेकिन चिराग पासवान ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। इस तरीके की बात सुनने में आ रही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सुनने में आया। चारों तरफ पूरे जनता से आप पूछ लीजिएगा, उनके यहाँ प्रपोजल गया था, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो अड़ गए कि अशोक स्तंभ लगेगा। अरे भैया 36 किलोमीटर दूर वैशाली में अशोक स्तंभ ओरिजिनल वाला है, तो वहाँ फिर यहाँ क्यों लगाना? वो तो है ही। अगर लगाना भी है तो बहुत सारा जगह खाली है, 100 मूर्ति लग जाएगा चारों तरफ। क्या खर्च लगा, कितना समय लगा बनाने में? 12 लोगों की टीम 4 महीने में बनाया हम, लगभग 12.5 लाख रुपया खर्चा आया। अच्छा, तो इसके अंदर जो है मतलब भुगतान आपने कैसे, पहले अभी आपने बना करके सौंपा फिर बिल मिला, या फिर पहले से कुछ एडवांस वगैरह कुछ कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का? नहीं, वर्क ऑर्डर मिलता है, उसके बाद आपको सारा पैसा अपना लगाना पड़ता है। काम कंप्लीट हो जाने के बाद उद्घाटन के बाद जो प्रक्रिया होती है, बिलिंग जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग का कलाकार लोग का पेमेंट होगा। अब तो जनता ने उद्घाटन कर दिया, ना शिलापट लगा ना कोई फीता कटा, लेकिन ऐसे में फिर पैसे मिलने की संभावनाएं आपकी बहुत कम है। क्या लगता है कि मिलेगा पैसा आपको? बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, पैसा मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है। हम हाजीपुर का पहचान बना दिया, पैसा फिर कमा लेंगे। हमको इस बात का खुशी है कि हाजीपुर का पहचान स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाया गया। राकेश भैया सहयोग किया, हम लोग मिले, हमारा जितना भी कलाकार बंधु था सहयोग किया, तब जाके ये बना। राकेश जी, कल जब मैं वीडियो देख रहा था उसके अंदर लोग उत्साहित होकर के नाच रहे थे, खुशी से नाच रहे थे, तमाम वो लोग थे, और उसके अंदर जो है आप भी थे, वहां पर मौजूद थे। आपकी भी तस्वीर हमने देखी, भले ही आप बाद में पहुंचे, वो अलग बात है। हम लोग यहीं पे काम कर रहे थे तो हम लोगों को फोन आया कि आप लोगों का बनाया हुआ केला जो हाजीपुर का शान है, वहाँ जनता लोग उद्घाटन कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से मोटरसाइकिल से गए, तब तक तो उद्घाटन हो चुका था। तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे तमाम जो लोग थे वो खुशी से नाच तो जरूर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ में अपने क्षेत्रीय सांसद को भी कोस रहे थे और वहाँ के नेताओं को भी कोस रहे थे कि आखिरकार जनता को उद्घाटन करना पड़ा, जबकि ऐसा हाजीपुर के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जनता ने उद्घाटन किया है। इन सब मामलों के बारे में क्या जानकारी है? दर्शक ये जानना, पूरा हाजीपुर, वैशाली, उत्तर बिहार आपको देख रहा है और वो जानना चाहते हैं कि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। चूंकि आप इस केस से संबंधित लोग हैं, इसलिए आप हमें विस्तृत रूप से बताइए। देखिए, पहले तो हम बताते हैं कि हम लोग को ये जो क्या खिचड़ी पक रहा है राजनीतिक, हमको मालूम नहीं था, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें मालूम चला कि यहाँ से चिराग पासवान जी यहाँ से केला हटाना चाहते हैं, जो हमारे हाजीपुर की शान है पूरे देश दुनिया में। और हम लोगों का जो कला था वह धूमिल हो रहा था, 2 महीने से माने कि बाट जो रहा था उद्घाटन के लिए। आखिर जनता उब करके जो है से अपना उद्घाटन कर ही दिया। हम लोग को मालूम हुआ तो हम वहाँ गए तो खूब ढोल नगारा पर सब नाच रहे थे। आपको खुशी हुई? हमको भी बहुत खुशी हुआ, क्या नहीं होगा खुशी, लेकिन खुशी और होता जब विधिवत होता तो बहुत सारे लोग आते, माननीय लोग आते, संगीता जी है यहाँ के सभापति, वो सब रहते तो और हम लोगों को गौरवान्वित महसूस होता है। लेकिन चलिए, बहुत उद्घाटन होने के बाद में तो जरूर नगर परिषद से आप लोगों को फोन आया होगा, आप लोगों से पूछा गया होगा कि आपका तो कलाकारी जनता नहीं देख लिया बिना किसी उद्घाटन के, कुछ इस तरीके के इंसिडेंट हुआ था? सबसे सर्वोपरि जनता ही है। हाँ, ये तो है, जनता है। और जनता, नेता जो है, नेता बनता है जनता की बदौलत ही, चाहे कोई भी नेता हो, एनीबॉडी। तो उनको शर्म आना चाहिए कि ऐसा माने कि हम लोगों को न रहते हुए भी हो गया। नहीं तो एक चीज तो है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कल पूरा लाइमलाइट जो है, कल सोशल मीडिया पे सिर्फ वो हाजीपुर का केला ले गया, लेकिन उस केले के पीछे जिसने मेहनत की, जिसने उसको वाकई में उकेर करके बनाया, उसको स्थापित किया, उन लोगों के बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। थोड़ा सा खराब नहीं लगा आपको? बहुत इसका दुख है हम लोग को विधिवत बुलाया जाता, थोड़ा सम्मानित किया जाता कि ये लोग बनाए हैं। क्योंकि एक सच्चा कलाकार सिर्फ वो हौसले का जो होता है, उसकी पीठ थपथपाने का इंतजार करता है, इस तरीके से कुछ नहीं, उसको पैसे से ज्यादा मतलब नहीं है। जहाँ एक आर्टिस्ट होता है, चाहे वो एक्टर हो, सिंगर हो, कुछ भी हो, कलाकार कोई भी हो, वो तालियों का मोहताज होता है, लेकिन वो तालियां नहीं मिली आप लोगों को। इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, इसके बारे में दुख तो है थोड़ा सा, लेकिन ऐसा जाने दीजिए, अब जो हो गया, अब जनता की मर्जी है, जनता से सर्वोपरि तो कोई है नहीं। तो क्या मैडम ने दोबारा फोन किया आपको उद्घाटन होने के बाद में कि राकेश जी या धर्मेंद्र जी उद्घाटन हो गया, आप कैसे होगा? बोले थे कि आप लोग कहाँ हैं? कि हम लोग तो घर पे अपना काम कर रहे हैं, बरौनी रिफाइनरी का कुछ काम चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो हम लोग यहाँ लगे थे, आपका जनता उद्घाटन कर दिया केला का, आप लोग यहीं रह के बताइए। हम मैडम हमको कोई सूचना मिले तब तो।
आपको भी नहीं बोला गया, तो हमको भी जनता नहीं बोला, कोई नहीं बोला, जनता मतलब गुस्सा में जनता था। अब सांसद जी को सोचना चाहिए था कि उनके पिताजी के काम को अगर हटा दिया जाए तो शहर में उनके नाम का कोई एक शिलान्यास का पत्थर नहीं दिखेगा। फिर भी जनता उनको अपने सर पे ढोती है, और हाजीपुर के सेंटिमेंट जुड़ा हुआ केला से वो उसको हटाने और मिटाने की बात करेंगे तो कल जनता बोल रही थी कि उनका भी हस्ती यहाँ से मिटा दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा। इस मामले में कहीं ना कहीं राजनीतिक विद्वेष की भावना के कारण, चूंकि वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है केंद्र सरकार में, तो शायद उन्होंने ही प्रयास किया था कि हाजीपुर के मालभोग केला मतलब केला को जीआई टैग मिले, और जिसका मतलब कार्य करवा दी ये संगीता जी करवा दी नगर परिषद के सौजन्य से, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सके कि उनके बैनर तले ये इतना अच्छा काम हो गया। तो आखिर सोचिए, कोई नेता ऐसा चाहेगा? ये केला की मूर्ति जो है, एक तो बात हो गई क्रेडिट लेने की, होड़ की बात हो गई। अगर यही काम अगर चिराग पासवान के सौजन्य से आता तो बहुत अच्छी बात थी, चिराग पासवान ने नहीं किया तो बहुत खराब बात हो गई। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम चिराग पासवान का काम कहाँ हाजीपुर में दिख रहा है? अब जो किया गया है उनके उसको पिताजी का हटाने काम की बात- कुछ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन उनका काम अभी इतने दिन मंत्री बने हुए, क्या हाजीपुर के लिए अभी क्या किए? अभी समय है इन सब राजनीतिक चीजों से कलाकारों को दूर रहना आपको चाहिए। पत्रकार महोदय एक बात बताना चाह रहे हैं कि हमने ये कोशिश किया था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इसको दर्ज करवाया जाए, तो क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक एक प्राइवेट संस्था है जिसको खर्चा लगता है, $1000 फीस है। ये दुनिया में सबसे बड़ा केले का बनाया हुआ मूर्ति है, पूरे गुच्छे के साथ, पूरे घौद के साथ। सिंगल पीस केला का सबसे बड़ा मूर्ति कनाडा में है, लेकिन पूरे मतलब घौद के साथ, गुच्छे के साथ, पूरे दुनिया में देसी भाषा में कही कि घौर में सबसे बड़ा मूर्ति पूरे दुनिया में यही है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन हम लोग के पास 80,000 फीस देने के लिए नहीं है कि हम 80,000 फीस देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला सर्टिफिकेट ले लें, इसलिए ये आ हुआ है। बाकी देश में कहीं अलग रहता। आप जाके देखिए प्रयागराज में लगभग 100 फीट का बना हुआ है ऋषि भारद्वाज का गाय बना हुआ है। बरेली में जाके देखिए 20 फीट का झुमका बना हुआ है। स्थानीय पहचान है तो बना हुआ है। उसी से प्रभावित होकर हम अपने शहर के लिए सोचे एज एन आर्टिस्ट कि हम क्या दे सकते हैं, तो हम लोग मीटिंग किए, और 11-12 से मीटिंग चल रहा था। प्रपोजल मतलब उसका रिसर्च कर रहे थे, कैसे बनेगा, किस मटेरियल में बनेगा, मेटल में बनेगा, फाइबर में बनेगा, तब जाके ये अब पूरा हुआ। 14 साल कलाकार इंतजार करता है, उसका पूरा टीम इंतजार करता है, विभाग के चक्कर लगाता है, नेताओं के पीछे पड़ता है, दे दीजिए वर्क ऑर्डर, दे दीजिए। अब हो गया के बाद उसके बाद बताइए, मंत्री महोदय को अच्छा नहीं लग रहा है, हटा के अशोक स्तंभ लगाने के जिद पे आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। आपने देखा कि किस तरीके से हाजीपुर के जो युवा है, जो अपने दमखम के साथ में पूरे 10-12 साल से लगे हुए थे कि हाजीपुर की पहचान केला को कैसे भी वैश्विक स्तर पे ले जाना है, लेकिन उद्घाटन भले ही हो गया, हाजीपुर की जनता भले खुश हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे जो यंत्र थे, जो लोग थे जिन्होंने इस केले के का निर्माण करवाया, उन लोगों के पीछे एक नाराजगी, और नाराजगी चिराग पासवान को लेकर के है। भले ही ये पता नहीं हमें कि चिराग पासवान को इस मामले के बारे में जानकारी है अथवा नहीं है, लेकिन ये लोग अगर कह रहे हैं तो बात में कहीं ना कहीं सच्चाई होगी, क्योंकि इस मामले के अंदर हाजीपुर नगर परिषद की चेयरमैन डॉक्टर संगीता कुमारी पूरे इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल हम आगे चलते हैं और नगर परिषद की चेयरमैन से भी इस बारे में बात करेंगे, नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से भी हम लोग बात करेंगे और इस मामले की तहकीकात तक जाएंगे। हालांकि मामला चाहे जो हो, लेकिन स्थानीय नागरिक होने के नाते हमें ये दिल से पूरी खुशी है कि हाजीपुर की पहचान केला को एक ऐसे चौक पे लगाया गया है जहां पे पूरे बिहार, उत्तर बिहार के लोग जब भी राजधानी में जाएंगे तो वो जरूर हाजीपुर के केले का दर्शन करते हुए जाएंगे। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।